हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। और आज की क्लास में हम करेंगे मिशन मैथमेटिक्स क्लास 10th की कार्यपत्रक। टॉपिक है घन का अभाज्य गुणनखंड। डेट है इस वर्कशीट की 23 अगस्त 2023। सो बेटे वेडनेसडे की आपकी बुधवार की ये वर्कशीट है। हिंदी मीडियम की वीक 7 चल रहा है, डे 3 है। सो स्टार्ट कर लेते हैं हमारी आज की वीडियो। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। एक संख्या का अभाज्य गुणनखंड 4 का क्या होगा 2 गुणा 2, 6 का 2 तिया 6, 10 का 2 पंजे 10। संख्या के घन का अभाज्य गुणनखंड देखिए 4 की क्यूब लिखा है बेटे, तो 4 की क्यूब जो होती है वो क्या होती है 64 होती है। 4 चौक 16 16 चौक 64। 64 का जब हम अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे तो 2 कितनी बार निकलता है 6 बार निकलता है। तो 2 की पेयर 3 की पेयर बना दीजिए, 3 की पेयर बना दीजिए। ऐसे ही 6 की जो क्यूब है वो होता है 216, 6 6 36 36 6 216। तो यहाँ पे भी 6 के लिए देखिए 2 के 3 पेयर बन गए, 3 का भी इधर यहाँ पर एक पेयर बन गया पूरा का पूरा। तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 भी लिख सकते हैं हम। 10 की पावर 3 के लिए देखिए 2 का इधर यहाँ पर 3 का जोड़ा बन गया और इधर 5 जो है वो भी 3 का जोड़ा बन गया। तो 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3 क्या हो जाता है बेटे 1000 हो जाता है। संख्या के घन के अभाज्य गुणनखंड में प्रत्येक गुणनखंड 3 बार आता है, यानी 3 बार ही आएगा अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, अगर किसी भी संख्या का घन निकालना है तो। अब है 2 फैक्ट की बात करिए, जो 2 सत्य हैं। शून्य पर समाप्त होने वाली संख्या के घन में 3 शून्य होता है। जैसे 10 का क्यूब है तो 10 गुणा 10 गुणा 10 लिखेंगे तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 1000 आएगा। ऐसे 20 क्यूब क्या होगा 20 गुणा 20 गुणा 20, सबको गुणा करेंगे 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 3 0 आ जाएगा, 8000 आ गया। फिर नेक्स्ट फैक्ट है ऋणात्मक पूर्णांक का घन सदैव ऋणात्मक होता है, यानी -2 की पावर 3 है तो -2 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा -8 ही आएगा। 8 तो पता ही आपको 2 दूनी 4 4 दूनी 8 आ रहा है, लेकिन माइनस की जगह माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दिया हुआ है 512 का अभाज्य गुणनखंड। तो 512 का बेटे अभाज्य गुणनखंड आपको निकालना सिखा देती हूँ मैं। यहीं पे हम इसको निकालना सीखेंगे। 512 का 2 से हमें भाग देना है, तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 6 12, 256 आ गया। 2 से फिर भाग दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 128 आ गया। 2 से फिर भाग दीजिए, 2 6 12, 2 चौक 8, 64 आ गया। फिर 2 से भाग दीजिए, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 32 आ गया। फिर 2 से भाग कीजिए, 16 दूनी 32 होता है, 16 आ गया। फिर 2 अट्ठे 16 होता है, 8 आ गया। फिर 2 चौक 8 होता है, 4 आ गया। और उसके बाद 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। जो अब जोड़े बनाइए देखिए 3 3 के, 1 3 ये हो गया, 1 3 ये हो गया, 1 3 ये हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 512 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2। किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में यदि प्रत्येक गुणनखंड का त्रिक यानी 3 का समूह बनता है तो वह संख्या एक पूर्ण घन हो जाती है। 512 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड एक त्रिक बनाते हैं, अतः 512 जो है वो क्या है एक पूर्ण घन है, क्योंकि वो 3 का पेयर उसके अंदर बन रहा है। अब आते हैं बेटा हमारे क्वेश्चन पे। 216 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं 216 को। यहीं पे मैं सॉल्व करके दिखा रही हूँ बेटे। 2 से भाग दीजिए, 2 एकम 2, 1 नहीं जा सकता, 0 लगाइए, 2 अट्ठे 16, फिर 2 पंजे 10, 2 चौक 8, फिर 2 से कीजिए 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 से कीजिए 3 नीम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ठीक है, अब इसके पेयर बनाने हैं तो पेयर हम बना लेते हैं। यहाँ पे पेयर देखिए क्या बनेंगे, ये 2 का बन गया, ये 3 का बन गया। तो अब अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं, तो यहाँ लिखेंगे 216 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो ये हो गया हमारा इसका अनसॉल्व्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ।